पंडोकस्ता का दरबार जितने भी मार्गदर्शन करता है, जितने भी आपको पद्धति बताता है, वो सभी पद्धति में एक ही निचोड़ तक मैं पहुंचा हूं कि हर व्यक्ति को किसी पर भी विश्वास करें, क्योंकि ये कलिकाल है। आंखें बंद करके विश्वास ना करें, आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर, अपनी पढ़ाई को संभाल कर, ज्ञान को संभाल कर आप वार्तालाप करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। प्रखर होकर, तेज होकर के अपनी बात को रखोगे और साथ में ज्ञान का अवलोकन भी करोगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, तो कहीं भी किसी से आप धोखा नहीं खाओगे। यदि अंधविश्वास में आंखें मीच करके किसी पर भी विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे और भारी नुकसान, भारी खामियाना और भारी मूल्य भी चुकाना पड़ सकता है। फिर बाद में कहो किसने मुझे चीटिंग कर ली, मुझे लूट लिया, मुझे ठग लिया। खूब कहो। क्या मां बाप ने आपको नहीं पढ़ाया लिखाया? खूब पढ़ाया लिखाया है, लेकिन आपने मां बाप के पैसे को, उनके समय को, उनके प्रयास को, उनकी मेहनत को, उनके दर्द को नहीं देखा। आप लगा कि मेरे बाप के पास तो खूब पैसा है, और आप जहां भी जाते हो पढ़ते ही नहीं हो, लिखते ही नहीं हो, ज्ञान ही अर्जित नहीं करते, इसलिए आप अंधेरे में ही रहना पसंद करते हो, इसलिए आपके साथ चीटिंग होती है, इसलिए आपके साथ धोखाधड़ी होती है। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, भगवान के मंदिर में जाने से, प्रार्थना करने से, गौ माता की सेवा करने से, गौ घृत ग्रहण करने से, देसी गौ माता का घृत ग्रहण करने से, दूध ग्रहण करने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है। यदि आप जर्सी नस्ल चेंज धन का आप दूध ग्रहण करोगे तो आप बीमारी से ग्रसित होगे, और साथ ही साथ तुम्हारी दिमाग की, बुद्धि की क्षमता, समझने की और समझाने की और मनन करने की और चिंतन करने की सभी शक्तियां छीण हो जाएंगे। ऐसे इसलिए गौ माता का दूध ग्रहण करो, गौ घृत को ही ग्रहण करो, और जर्सी अरसी के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो अनेक अनेक बीमारियां और पाल लोगे और दिमाग सुन्न हो जाएगा। फिर हर व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करेगा। इसलिए गौ माता की सेवा करो, अपने घर में कम से कम एक गाय रखो, अपने माता पिता का अनुसरण करो, उनके ज्ञान को अनुसरण करो, उन्होंने जो भी समय बिताया संसार में उनका अनुभव आप सबसे बहुत बड़ा है। हर माता पिता का अपने बच्चों से बहुत बड़ा अनुभव है। उनका अनुभव करोगे, उनको भी समझोगे, उनके दुख सुख को समझोगे, उनकी स्थिति परिस्थिति समझोगे, आप जिंदगी में तरक्की करोगे, नुकसान नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूं। साथ ही अपने इष्ट को भी, अपने पूर्वजों को भी ध्यान दीजिए। तीर्थों में भी नमन करिए, आपके पूर्वज खुश होंगे। और हर किसी पर विश्वास तो करिए, लेकिन चिंतन कीजिए। चिंतन करने के बाद जब आपकी आत्मा स्वीकार करे, आपके दिल में प्रसन्नता महसूस हो, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे भाव मन में आवे, तो समझ लीजिए कि हमारा कनेक्शन सही जगह जुड़ा हुआ है। यदि मन में सही विचार नहीं आ रहे, आपका मन गवाही नहीं कर रहा, वहां पर चिंतन अवश्य करिए, और समर्पण भी शीघ्र ना करके थोड़ा सा ज्ञान का भी को भी संभालिए, और अपनी पढ़ाई को, योग्यता को संभालोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, सत्य असत्य का निर्णय आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। और फिर आपको उस व्यक्ति के कितने संपर्क में आना है, कितना नहीं आना है, वो आपको स्वतः ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यह चिंतन है। आज हमको पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री आतिमान महाराज कैसे प्राप्त हुए, ये मैं जानता हूं।
किस किस को बताऊं? क्या मैं पकड़ के बता दूं कि ये लो गुरुजी ले जाओ हमारे? जो देखो वो चाहता है गुरुजी मिल जाए, जो देखो वो चाहता कि मैं पंडों का सरकार बन जाऊं, जो चाहता वो चाहता कि मैं एनडीबीएस डॉक्टर बन जाऊं। अरे वो एनडीबीएस डॉक्टर से पूछो कि किस किस रास्ते से गुजरना पड़ा, किन किन कठिनाइयों को झेलना पड़ा, तब वो डॉक्टर बन पाया, वो इंजीनियर बन पाया, वो आईएएस आईपीएस बन पाया। ऐसा नहीं कोई कहे हम भी आईएएस बन जाएंगे, कक्का बन गए तो हम भी बन जाएंगे। है कर्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? उससे ये पूछो कि आप बने कैसे, आपका क्या टाइम टेबल रहा। मैं गारंटी देता हूं, यदि आप अनुसरण कर लिए योग्य व्यक्ति का, तो आप उसके समकक्ष तो पहुंच ही जाओगे। आप आईएएस नहीं बनोगे, आईपीएस नहीं बनोगे, तो उसके समकक्ष कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन बगल वाला बन गया, हमको भी वही बनना है। दिन भर जुआ खेलो, शराब पियो, उल्टे सुल्टे कर्म करो, और कहा हम भी आईपीएस बनना चाहते हैं। कैसे बन जाओगे? बन पाओगे? इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि खूब पूछ लो हमसे। सफलता तभी मिलेगी तब आप खुद भी संकल्प लेंगे कि गुरुजी का आशीर्वाद हो गया, अब सफलता मिलना तय है, अब हम मेहनत करेंगे, हम परहेज करेंगे, गुरुजी के बताई हुई विधि को करेंगे, साथ साथ और भी करेंगे। गुरुजी तो ये कह रहे हैं कि हमको 11 माला करना है, हम 2100 माला करेंगे। फिर आप हमसे कहने वाले बनोगे कि महाराज हमने ये सब किया, फिर हमारी पूजा में कहां कमी रह गई। आप तभी कहने वाले बनोगे, तभी टोकने वाले बनोगे। ये नहीं, आज तक तो हमने कई लोग देखे वो हवन में बैठे और बाहर महाराज हम हवन होगा, काम तो अभी तक भाव नहीं है। हवन हो गए, उसके हवन की आहुति दी हुई, ठीक से भस्म भी नहीं बन पाई। उदाहरण में भोजन किया, सही से आपने आचमन भी नहीं कर पाया और कह दिया भैया आपने खा तो लाओ, बताओ काम होगा कि नहीं होगा? तुम काम करोगे कि नहीं करोगे? क्या भैया हो जाएगा? बताइए। खुद की कई गलतियां हैं जो खुद भी पूजा पाठ करने के बाद खुद ही खत्म कर लेते हैं। लेकिन हां, उसका असर प्रतिकूल नहीं आएगा, अनुकूल ही आएगा। लेकिन आपको खुद की गलती महसूस हो जाएगी कि हमने गलती क्या की। दरखास्त मंगलवार शनिवार की हनुमान पंचाखाड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, और प्रतिदिन हर व्यक्ति को हम मिले ना मिले, हम और आप लोग तो अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन यह भूमि तीर्थ स्थापित है। उस तीर्थ के नियम को करो, तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। पटना बिहार में श्री पंडोखर सरकार का भव्य दिव्य दरबार के लिए वेबसाइट www.pandokharsarkar.org पर अलग अलग 3 दिनों 8, 9 और 10 अगस्त की आज से ही निःशुल्क बुकिंग कर सकते हैं। बिना बुकिंग की दरबार में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक बुकिंग पर एक ही व्यक्ति की एंट्री होगी। दरबार में एक दिन में सिर्फ 5000 भक्त ही बैठ सकते हैं। 5000 भक्त हो जाने पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। शेष बचे भक्तों की एंट्री दूसरे दिन की जाएगी। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। धन्य हुआ उसका जीवन, आया जो भी दरबार।